पाकिस्तान में धुरंधर ने आतंकवादियों से लेकर भारत के मोस्ट वांटेड और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जीना मुश्किल और मुहाल कर दिया है। धुरंधर का साया ऐसा छाया है कि दाऊद इब्राहिम अब बुरी तरह से डर गया है और बौखला गया है। एक तरफ पाकिस्तान में अचानक एक एक करके मरते आतंकवादी और फिल्म धुरंधर में दाऊद यानी बड़ा साहब को ऐसी स्थिति में दिखाना कि वो जिंदा है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में दाऊद इब्राहिम फिल्म धुरंधर को देखकर बुरी तरह से भड़क गया और अब दाऊद गैंग मुंबई से लेकर भारत के अलग अलग हिस्सों में अपना आतंक फैलाने की साजिश रच रहा है। तो आइए हम आपको दिखाएं कि क्या दाऊद की डी कंपनी अपने कमजोर पड़ते प्रभाव को फिर से स्थापित करने के लिए हमारे देश में किसी बड़े हमले या हाई प्रोफाइल लक्ष्य की टारगेट की कोई योजना बना रही है। दाऊद पर धुरंधर का साया, डॉन बुरी तरह बौखलाया। मुंबई में सीक्रेट नेटवर्क एक्टिव, डी कंपनी का प्लान क्या है? दिल्ली में आईएसआई और अंडरवर्ल्ड आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश। 9 आतंकी गिरफ्तार, उड़ाने वाले थे एयरपोर्ट और पावर प्लांट। विदेशी हथियार और विस्फोटक बरामद, दाऊद गैंग की बड़ी साजिश। धुरंधर ने पाकिस्तानी आतंकी हमजा को निपटाया। धुरंधर ने एक एक करके पाकिस्तान में कई आतंकियों को मौत के मुंह तक पहुंचाया और अब धुरंधर से बौखलाया हुआ है भारत का मोस्ट वांटेड और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। जी हां, जिस तरह से फिल्म धुरंधर में दाऊद यानी बड़ा साहब को बीमार और बिस्तर पर लेटे हुए आतंकी आका के तौर पर दिखाया और ये भी दिखाया कि कैसे दाऊद अब कमजोर हो गया है और उसकी पकड़ घट रही है। धुरंधर 2 में दिखाया गया कि दाऊद पाकिस्तान के एक पॉश इलाके में रहता है। कहानी में राकेश बेदी के किरदार जमील जमाली ने उसे जहर दे दिया, इसलिए वो लंबे समय से बिस्तर पर पड़ा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। फिल्म धुरंधर के इस सीन से दाऊद गैंग बुरी तरह से भड़का हुआ है। वैसे तो फिल्म धुरंधर पाकिस्तान और खाड़ी देशों में बैन हो गई, लेकिन वहाँ टॉरेंट पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली फिल्मों में से एक बन गई, जिसके बाद दाऊद के गैंग ने अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया और अब दाऊद इब्राहिम अपने आप को जिंदा और एक्टिव साबित करने के प्लान में जुट गया है। दाऊद गैंग के भीतर ये संदेश देने की कोशिश शुरू हुई है कि दाऊद अभी भी जिंदा है और उसका नेटवर्क सक्रिय है और मुंबई में दाऊद गैंग के नेटवर्क को सक्रिय करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि नए लोगों की भर्ती कर किसी बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही है और टारगेट पर थे पावर प्लांट, बिजली उत्पादन और वितरण केंद्र, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और दूसरे रणनीतिक महत्व वाले संस्थान। सुरक्षा बलों के जवानों को भी निशाना बनाने की साजिश रची जा रही थी। अगर समय पर भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क न होती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पूरे मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया। आईबी के इनपुट पर दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और पंजाब से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मॉड्यूल के 9 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकियों से पूछताछ में जो खुलासे हुए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ये आतंकी दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में हमले की योजना बना रहे थे। इनके कब्जे से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, ग्रेनेड और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। शुरुआती जांच में ये भी संकेत मिले हैं कि बरामद विस्फोटक सामग्री को सीमा पार से भारत में पहुंचाया गया था। इसमें सामने आया है कि धुरंधर फिल्म के पार्ट 1 और 2 में जिस तरह से दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान को बेनकाब किया गया है, उससे आईएसआई और दाऊद तिलमिला उठे हैं। यही वजह है कि आईएसआई और दाऊद इब्राहिम ने भारत में हमले की नई साजिश रची है। दिल्ली और मुंबई में तबाही मचाने के लिए कराची में आईएसआई ने आतंकियों की नई खेप तैयार की।
इसका ऑपरेशन हेड मुन्ना झिंगाड़ा को बनाया गया था। सभी 9 आतंकियों ने पूछताछ में बताया है कि उन्होंने मुन्ना झिंगाड़ा से इस काम के लिए 20 लाख रुपए की मांग की थी। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक कराची के व्हाइट हाउस से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर एक 5 स्टार होटल के पास मुन्ना ने आईएसआई के संरक्षण में अपना सेफ हाउस बना रखा है, जहां से वो लगातार इन आतंकियों से वीडियो कॉल और सिग्नल ऐप के जरिए नियमित बात कर रहा था और भारत में अंडरवर्ल्ड की नई जिहादी ब्रिगेड तैयार कर रहा था। मुन्ना झिंगाड़ा ने हाल ही में कुछ आतंकियों को अपनी फोटो भी भेजी थी। कुछ आतंकियों को हेरोइन की लत थी, लिहाजा मुन्ना झिंगाड़ा ने सबसे पहले टोकन मनी भेजा, उसके बाद हेरोइन, हथियार और हैंड ग्रेनेड पंजाब के गुरदासपुर में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजा था। गिरफ्तार आतंकियों के पास से हैंड ग्रेनेड और हथियार भी बरामद हुआ। गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल फोन की जांच करने पर पता चला कि मुन्ना झिंगाड़ा कुछ आतंकियों से लगातार बातचीत कर रहा था। स्पेशल सेल के मुताबिक चैट में मुन्ना झिंगाड़ा गुर्गों से कह रहा था कि माशाअल्लाह काम करके आना, तुम्हें नेपाल के रास्ते दुबई बुलवा लेंगे। वहीं गुर्गे कहते हैं कि सबसे पहले बड़े साहब चिट्टा भेजो और 20 लाख रुपए एडवांस के तौर पर भिजवा दो। आज हम आपको पाकिस्तान में दाऊद के करीबी मुन्ना झिंगाड़ा का पूरा सच दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जैसे ही आईएसआई और दाऊद इब्राहिम गैंग की एक बड़ी साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फेल किया, तो उसके बाद दाऊद और हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के नाम से अहमदाबाद में धमाकों की धमकी दी जाती है। अहमदाबाद के एसपी स्टेडियम के पास स्पोर्ट्स क्लब में ब्लास्ट करने की धमकी भरा लेटर मिला है। लेटर में दाऊद और लश्कर-ए-तैयबा के जिक्र के बाद लिखा है कि क्लब में 21 जून को ब्लास्ट होगा। स्पोर्ट्स क्लब के जिस कमरे में लेटर मिला है उसमें तंजानिया के 3 व्यापारी ठहरे हुए थे। कमरा खाली होने के बाद सफाई कर्मी जब सफाई कर रहे थे तब अलमारी से चिट्ठी मिली। तीनों अभी भारत में ही हैं। जानकारी मिलने के बाद बॉम्ब स्क्वाड, एसओजी, डॉग स्क्वाड समेत कई टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, लेकिन 2 घंटे तक जांच करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला। इतना ही नहीं, दाऊद इब्राहिम के करीबी ड्रग माफिया मोहम्मद सलीम डोला पर तगड़ी कार्रवाई की जा रही है। ईडी ने सलीम डोला के मुंबई और गुजरात में 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि सलीम डोला को अप्रैल 2026 में तुर्की से डिपोर्ट करके भारत लाया गया था, जो गुजरात और महाराष्ट्र में मेफेड्रोन यानी ड्रग्स की तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। अब एक तरफ जहां दाऊद गैंग धुरंधर के बाद अपना दम दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो देश की धुरंधर एजेंसियां दाऊद गैंग को बेदम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। आइए हम आपको सीधे हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह के पास लिए चलते हैं। मुंबई से दिव्येश हमारे साथ जुड़ गए हैं और समझते हैं कि कैसे भारत का मोस्ट वांटेड और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गैंग धुरंधर के बाद अपना वर्चस्व दिखाने के लिए दिव्येश किस तरह की साजिशें रच रहा है। जी सईद, फिल्म धुरंधर में दाऊद इब्राहिम को लाचार और बिस्तर पर पड़ा हुआ दिखाए जाने के बाद भी भारत और खास तौर पर मुंबई में दाऊद इब्राहिम के गैंग डी कंपनी की गैंग की गतिविधियां तेज होने की आशंका जताई जा रही है। भारत का मोस्ट वांटेड कुख्यात गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड डॉन है दाऊद इब्राहिम। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम आतंकी संगठनों से भी जुड़ा रहा है। उसका जो ड्रग तस्करी का नेटवर्क है, जो कि पश्चिमी यूरोप, यूके, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, इसके अलावा मध्य पूर्व एशिया के कई इलाकों में सक्रिय है। इस रूट का, इस नेटवर्क का सहायता लेते आ रही हैं आतंकी संगठन, खासकर ओसामा बिन लादेन का संगठन, अल-कायदा और लश्कर-ए-तोयबा के आतंकी भी दाऊद इब्राहिम गैंग की मदद लेते आ रहे हैं, उसके नेटवर्क को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम क्रिकेट बेटिंग से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, रियल एस्टेट, जमीन कब्जा करना, इसके अलावा जबरन वसूली करना, क्रिप्टो करेंसी रैकेट चलाना और खास तौर पर पाकिस्तान में छपे हुए नकली नोटों को भारत में प्रसार करना, ये सारे काम दाऊद इब्राहिम गैंग के गुर्गे ही करते आ रहे हैं। और इन सारे
जुर्मों में, इन सारे नेटवर्क्स में दाऊद इब्राहिम गैंग का ही रोल एजेंसियों को पता चला है। हाल ही में डिटेक्ट किए गए एक मॉड्यूल को, जिसमें यह पता चला कि दाऊद इब्राहिम का करीबी मुन्ना झिंगाड़ा भारत में आतंकी हमले करने की प्लानिंग कर रहा था। परमाणु संस्थान, विद्युत संस्थान और इसके अलावा परिवहन संस्थानों को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा था। इसे दिल्ली स्पेशल सेल और एजेंसियों ने बस्ट किया है। इसके बाद यह भी पता चला है कि दाऊद बहुत दिनों से जो भारत के खिलाफ काम करने वाले आतंकी संगठन है, उन्हें फाइनेंस करते रहा है, उन्हें लगातार फाइनेंस करते रहा है ताकि भारत में आतंकी हमले हो सके। दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है, पाकिस्तान में कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहता है और वो आईएसआई की संरक्षण में क्लिफ्टन कराची में रहता है और उसे वहां से आने जाने भी नहीं दिया जाता। आईएसआई पूरी निगरानी रखती है, आईएसआई पूरा संरक्षण देती है और उस आईएसआई ने ही दाऊद इब्राहिम को क्लिफ्टन कराची में रखा हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हमारे देश के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी हमलों का जिम्मा सौंपा था। आतंकवादी हमलों की साजिश कराची में दाऊद इब्राहिम के व्हाइट हाउस से चंद किलोमीटर दूर एक 5 स्टार होटल में रची गई। हमले की हिट लिस्ट तैयार थी, हमलावर तैयार थे, हथियार गोला बारूद भी तैयार था, मौजूद था, लेकिन आईबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने डॉन दाऊद इब्राहिम और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के साथ साथ आईएसआई के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया। जगह दिल्ली। ये वही धमाका है जिसका बारूद पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार हुआ। प्लान था पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर दिल्ली और मुंबई को दहलाना। हमलावर तैयार थे, गोला बारूद तैयार था, हमले की तारीख और जगह तय थी, लेकिन आईएसआई और दाऊद की नापाक साजिश पर देश की खुफिया एजेंसी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने समय रहते पानी फेर दिया, वरना कराची में बैठे दाऊद इब्राहिम ने डी कंपनी के नेटवर्क के जरिए एक बार फिर देश को दहलाने की खतरनाक साजिश रची थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट नेक्सस सामने आया है जिसमें पाकिस्तान आईएसआई अंडरवर्ल्ड का यूज करके दिल्ली, मुंबई और बाकी जगहों पे अटैक करना चाहती है। दाऊद और आईएसआई की साजिश का बड़ा खुलासा। आईएसआई के इशारे पर दिल्ली, मुंबई को दहलाना था। दाऊद ने मुन्ना झिंगाड़ा को सौंपा था जिम्मा। मेड इन पाकिस्तान गोला बारूद आ चुके थे। दाऊद इब्राहिम का प्लान दिल्ली, मुंबई। देश के दुश्मन नंबर 1 दाऊद की नई आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। दरअसल चंद हफ्तों पहले आईबी के कान कराची के क्लिफ्टन रोड पर बने दाऊद के इसी व्हाइट हाउस पर अचानक बढ़ी गतिविधियों ने खड़े कर दिए। वजह थी डॉन दाऊद के व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना के टॉप कमांडरों के साथ साथ आईएसआई अफसरों की बढ़ी आवाजाही। दाऊद के घर पर बढ़ी हलचल पर नजर रखी गई तो पता चला कि दाऊद इब्राहिम के व्हाइट हाउस से महज 4 किलोमीटर दूर एक 5 सितारा होटल से भारत में मौजूद कुछ लोगों को लगातार कॉल की गई। जानकारी को आगे बढ़ाया गया तो चौंकाने वाली जानकारी खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी। होटल से आ रही कॉल कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का सबसे भरोसेमंद सैयद मुदस्सर हुसैन कर रहा था। मुंबई में ये बहुत एक्टिव था। इसने बहुत पहले कई सारे मर्डर्स किए थे जिसमें अरुण गावली का प्रकाश नायक को गोली मारी थी। उसके अलावा छोटा शकील के कहने पे छोटा राजन पे अटैक हुआ था 2000 में, जिसमें इनको लंबे समय तक सजा मिली थी। और उसके बाद काफ़ी देर तक एक्स्ट्राडिशन का काफ़ी कॉन्टेस्ट चला, बट ये पाकिस्तान जब ये गया था तो एक नकली नाम और पासपोर्ट से गया था जिसका नाम इसने अपना नाम सलीम रखा हुआ था। तो ये पाकिस्तान चला गया और ये वहाँ से इस मॉड्यूल को एक्टिवेट कर रहा है। जैसे ही सैयद मुदस्सर हुसैन उर्फ मुन्ना झिंगाड़ा उर्फ सलीम की मूवमेंट को ट्रैक किया गया तो आईएसआई और दाऊद की डी कंपनी से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हो गया। दिल्ली स्पेशल सेल ने कराची के टेरर कंट्रोल रूम में मौजूद दाऊद के शार्प शूटर रहे मुन्ना झिंगाड़ा के इशारे पर
आतंकी हमलों को अंजाम देने निकले 8 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए आतंकियों की लिस्ट में शामिल हैं उत्तर प्रदेश का विजय उर्फ शूटर, झारखंड का नीतीश पासवान, महाराष्ट्र का तौकीर रिजवान, अहमद शेख और साजिद, पंजाब का हरविंदर सिंह, गगनदीप सिंह और मनजीत सिंह और नेपाल का आंग कामी लामा शामिल हैं। आतंकियों के पास से स्पेशल सेल ने भारी मात्रा में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हथियार बरामद किए हैं। पाकिस्तान में बने ग्रेनेड को डिफ्यूज करने के लिए दिल्ली की स्पेशल सेल को एनएसजी की मदद लेनी पड़ी। दिल्ली और मुंबई को दहलाने की स्क्रिप्ट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लिखी। स्क्रिप्ट लिखने के बाद दिल्ली मुंबई को दहलाने का जिम्मा आईएसआई ने भारत के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम इस आतंकवादी को सौंपा। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर मॉड्यूल फेल होने के बाद आईएसआई ने इस आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से संपर्क किया और उसे हमलों को अंजाम देने को कहा। दाऊद इब्राहिम ने अपने भरोसेमंद मुन्ना झिंगाड़ा को दिल्ली और मुंबई की महत्वपूर्ण इमारतों, धार्मिक स्थलों, सरकारी बिल्डिंग्स पर आत्मघाती हमलों का टास्क सौंपा। प्लान के हिसाब से डी कंपनी का नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए मुन्ना ने कराची में बैठे बैठे हमलावरों को हमारे देश भारत में भर्ती कर लिया। कराची में आतंक का कंट्रोल रूम। दाऊद के हाथ में था रिमोट कंट्रोल। चार हैंडलर, 9 आतंकी और 5 शहर। दाऊद के आतंकियों का कबूलनामा। एक बार फिर कराची के क्लिफ्टन का व्हाइट हाउस एक्टिव हो चुका है। मतलब साफ है कि आईएसआई के इशारे पर डी कंपनी फिर से सक्रिय हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसे खतरनाक आतंकी अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है जिसकी साजिश दिल्ली और मुंबई में बड़े हमलों को अंजाम देने की थी। तो ये एक बहुत बड़ा मॉड्यूल था जो कि दिल्ली में और मुंबई में इनकी पूछताछ और इनकी सर्वेलेंस एक्टिविटीज से ये पता चला है कि मुंबई में इन्होंने कई ठिकानों के वीडियोस बनाए हैं, जिसके बीच में दादर रेलवे स्टेशन, कुछ ब्रिजेस और कुछ पार्क्स का सर्वे किया है और रेकी की है। दिल्ली में भी इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग्स की वीडियो बनाई हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से शेयर किए हैं और ये जो पंजाब में 3 लड़कों को पकड़ा है इनके पास से वो कोऑर्डिनेट्स भी मिले हैं हमारे को जहां पर इनको अटैक करना है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दाऊद के टेरर मॉड्यूल के बारे में खुफिया जानकारी मिली, जिसके आधार पर सबसे पहले कुख्यात शूटर विजय डॉन को पुणे से गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर झारखंड के साहिबगंज से एक और आरोपी को दबोचा गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों सीधे पाकिस्तान में बैठे दाऊद के करीबी मुन्ना झिंगाड़ा के संपर्क में थे। इसके बाद मुंबई से तौकीर और अरबाज खान को गिरफ्तार किया गया, जिनका हैंडलर रहा विजय शूटर। जांच आगे बढ़ी तो मुजाफा और यावर खान के नाम भी सामने आए। पूछताछ में इन आरोपियों ने खुलासा किया कि दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। इंस्टॉलेशंस थे, कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, कुछ नॉन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी जो कि इनकी रेकी में हमारे सामने आई हैं। इसके अलावा पब्लिक स्पॉट्स थे इम्पॉर्टेंट, जहां पर पब्लिक का फुटफॉल ज़्यादा होता है, जैसे मार्केट एरिया, ये थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर थे दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल और कई वाइटल इंस्टॉलेशन। आरोपियों के कब्जे से दिल्ली और मुंबई की कई महत्वपूर्ण जगहों की रेकी के वीडियो बरामद हुए हैं। इसमें मुंबई का दादर रेलवे स्टेशन और कई बड़े ब्रिज भी शामिल हैं। दिल्ली की कई रणनीतिक लोकेशनों के वीडियो बरामद हुए हैं। कई सारी वाइटल इंस्टॉलेशन है जिसमें इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं और सिक्योरिटी की जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसके ऊपर भी अटैक करने की बात थी। सर, क्या वो बिल्डिंग गवर्नमेंट ऑफिस के? वो गवर्नमेंट ऑफिस भी हैं, वो इम्पोर्टेंट पब्लिक स्पॉट्स भी हैं, उसके ऊपर हम खुलासा हम बाद में करेंगे।
गिरफ्तार आतंकियों ने पूछताछ के दौरान कबूल किया है कि मुन्ना झिंगाड़ा ने उन्हें आतंकी हमले के लिए भर्ती किया था। गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल से वो चैट मिली है जिसमें मुन्ना झिंगाड़ा से लेन देन की बात हो रही है। माशा अल्लाह, करके आना काम। नेपाल के रास्ते तुम्हें वापस दुबई बुला लेंगे। बड़े साहब, ड्रग्स दो पहले, हमें 20 लाख रुपए चाहिए। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के ऑपरेशन दाऊद के बारे में आखिर कैसे जांच एजेंसीज ने दाऊद की साजिश को नाकाम किया। एक फोन कॉल और साजिश नाकाम। कराची से आए कॉल से मिला सुराग। कॉल से खुला हमले के प्लान का राज। दाऊद इब्राहिम के प्लान पर पानी। करीब 1 महीने पहले कराची से आए कॉल को आईबी ने इंटरसेप्ट किया। इसके बाद कॉल की डिटेल को दिल्ली की स्पेशल सेल के साथ शेयर किया गया। कॉल में इंटरसेप्ट हुई बातचीत ने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए, क्योंकि मामला दिल्ली और मुंबई पर आतंकी हमले की साजिश से जुड़ा था। आनंद फानन में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी अनिल शुक्ला की अगुवाई में एक टीम बनाई गई। टीम को कराची से रची गई साजिश का पर्दाफाश करने का जिम्मा सौंपा गया। जांच टीम के पास सबसे बड़ी लीड एक मोबाइल नंबर था जिस पर कराची से फोन आया था। जैसे ही जांच टीम के हाथ उस आतंकी तक पहुंचे, साजिश का पर्दाफाश हो गया। जो कल लड़के आए हैं और ये कल ही पहुंचे हैं और इनके पास हथियार भी थे। देर रात को ये लोगों को आना था और शायद किसी भी समय अटैक एज पर दी एडवाइस ऑफ देयर हैंडलर्स लॉन्च कर सकते थे। आतंकवादी दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश का बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। दाऊद ने मुंबई और दिल्ली को दहलाने की जिम्मेदारी मुन्ना को सौंपी। आखिर दाऊद का प्लान मुन्ना क्या है, आइए समझते हैं हम हमारे संवाददाता अरविंद ओझा से। सबसे पहले आपको बता दूं कि मुन्ना झिंगाड़ा का असली नाम सैयद मुदस्सर हुसैन है। ये मुंबई के जोगेश्वरी का रहने वाला है और दाऊद इब्राहिम को जब कोई बड़ा असाइनमेंट देना होता था तो वो मुन्ना झिंगाड़ा को ही देता था। अब मुन्ना झिंगाड़ा को ये टारगेट क्यों दिया गया, तो इसके पीछे की कहानी बड़ी लंबी है। तो चलते हैं साल 2000 में, जब दाऊद इब्राहिम को अपने सबसे बड़े दुश्मन छोटा राजन को रास्ते से हटाना था, तब टास्क दिया गया था मुन्ना झिंगाड़ा को। मुन्ना झिंगाड़ा बैंकॉक पहुंचा था, छोटा राजन पर जानलेवा हमला किया। वो अलग बात है कि उस हमले में छोटा राजन घायल हुआ था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। मुन्ना झिंगाड़ा बैंकॉक में गिरफ्तार हुआ। कुछ सालों बाद भारतीय एजेंसियां मुन्ना झिंगाड़ा को भारत लाने की जब कोशिश करने लगी, तब दाऊद इब्राहिम ने आईएसआई के कई अफसरों को बैंकॉक भेजा और साथ ही साथ दर्जनों वकील बैंकॉक की अदालत में खड़े कर दिए, पानी की तरह पैसा बहाया और यह साबित कर दिया बैंकॉक की अदालत में कि दरअसल मुन्ना झिंगाड़ा भारतीय नहीं है बल्कि पाकिस्तानी है और उसका नाम सलीम है। और जैसे ही बैंकॉक की अदालत में साबित हुआ, स्पेशल फ्लाइट से मुन्ना झिंगाड़ा को पाकिस्तान शिफ्ट कराया गया और पाकिस्तान में बैठकर वो दाऊद इब्राहिम का पूरा नेटवर्क जो भारत में है उसको संभालता है। और हाल फिलहाल में उसे जो भारत में एक नया मॉड्यूल अंडरवर्ल्ड का और आईएसआई का तैयार करने के लिए बोला गया और इसके लिए खास तौर से कराची से जो दाऊद इब्राहिम का घर है वहां से 4 किलोमीटर दूर एक होटल में उसे शिफ्ट कराया गया, सेफ हाउस बनाया गया और वहीं से लगातार वो गिरफ्तार इन तीनों आतंकियों के कांटेक्ट में था और मकसद यही था दिल्ली और मुंबई में बड़े आतंकी हमले कराना, जिससे डी कंपनी एक बार फिर से सुर्खियों में आ सके और ये बताने की कोशिश थी कि डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम की जुर्म की दुनिया में, आतंकवाद की दुनिया में अभी भी मौजूदगी है।